अब देखो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट अचानक से बदल जाती है। पहले पक्का था कि पाजी की फिल्म 26 जुलाई को आ रही है। सैयारा से सीधा मुकाबला होना था, क्लैश की आग लगनी थी, मीम्स बनने थे, न्यूज चैनल की डिबेट्स होनी थी, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू जेम होना था ना, अजय देवगन वर्सेस आहान पांडे होना था, जसविंदर सिंह वर्सेस सैयारा का हीरो होना था। लेकिन अचानक से सन ऑफ सरदार के मेकर्स बोले कि भाई हम 1 अगस्त को आ रहे हैं, और पब्लिक का पहला रिएक्शन, पाजी घबरा गए क्या, डर गए क्या कि भैया मजाक बन जाएगा। सच्चाई क्या है ये तो तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताऊंगी तुम्हें आज सारी बातें। देखो आज से पूरे 12 साल पहले 2012 में अज्जू पाजी यानी अजय देवगन ने अपने करियर की सबसे लाउड और सबसे प्यारी पगड़ी पहनकर एक फिल्म बनाई थी, सन ऑफ सरदार। और भाई क्या टाइम था वो, मास में शो हाउसफुल, पब्लिक सीटी मारकर थिएटर तोड़ रही थी। संजय दत्त का भारी भरकम विलन, सलमान का कैमियो, सोनाक्षी का देसी स्वैग, पूरा का पूरा मेले जैसा वाइब था। और मजेदार बात पता है क्या थी, सामने से यश चोपड़ा की जब तक है जान के साथ क्लैश भी था, रोमांटिक एपिक, शाहरुख खान का चार्म, कटरीना का स्वैग, अनुष्का की मस्ती। लेकिन पाजी डरे नहीं, सीधा क्लैश में कूद गए। तब पब्लिक ने इस मूवी को बहुत प्यार दिया और देखना चाहती थी कि आखिर भाई कौन जीतेगा। भाई क्लैश तो अब भी हो रहा है, सैयारा से नहीं तो कोई बात नहीं, धड़क 2 से हो रहा है, वो भी एक इंटेंस लव स्टोरी सीक्वल आ रहा है जिसमें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी है, या यूथ आइकन्स हैं यार ये, इनका अपना चार्म है, अपनी ऑडियंस है। अजय देवगन क्लैश के साथ डरते नहीं है, वो ऑलरेडी ये साबित कर चुके हैं साल 2012 में, और अब फिर करके दिखाएंगे। लेकिन असल में ये क्लैश सिर्फ अजय देवगन का बॉक्स ऑफिस का फाइट नहीं होगा, ये जनरेशन की फाइट होगी, न्यू जनरेशन वर्सेस ओल्ड जनरेशन। बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लैश होगा ये फाइट है मास वर्सेस खास ऑडियंस की। 2012 में मास ऑडियंस पाजी के पीछे खड़ी थी, लेकिन 2025 में मास ऑडियंस सिलेक्टिव हो गई है। अभी भी पुष्पा या स्त्री जैसी किसी भी मूवी के साथ खड़ी होती है, लेकिन उस मास को पहले एक खास ऑडियंस के पुश की जरूरत होती है। पहले आती है खास ऑडियंस, जैसे स्त्री में हॉरर कॉमेडी की ऑडियंस, और जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ का तांता लग जाता है ना, लोग भर भर के देखने चले जाते हैं। अभी सैयारा को ही देख लो, यंग टीम, यंग जनरेशन की ऑडियंस के पुश को देखकर बाकी सब जनता भी थिएटर में लाइन लगा के खड़ी है। याद करो पिछले कुछ सालों में मासी कॉमेडी का क्या हाल रहा है। अभी अक्षय भैया की हाउसफुल को ही देख लो, इसके पहले खेल खेल में आई थी, उसका हाल याद कर लो, बताने की जरूरत नहीं है, किसी के दुख छिड़ जाएंगे। बाकी मास फिल्मों को भी देखो, सिंघम अगेन, बड़े मियां छोटे मियां, फाइटर, सबका डब्बा गोल है, क्योंकि मास ऑडियंस को भी शुरुआती पुश की जरूरत होती है, जो आजकल नहीं मिलता है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, जहां पर पब्लिक का सबसे नया क्लैश हो रहा है, न्यू जनरेशन वर्सेस ओल्ड जनरेशन। पता है पिछले कुछ सालों में अजय देवगन की मासी कॉमेडी मूवीज का हाल बहुत बुरा है। गोलमाल अगेन जबरदस्त ओपनिंग ली, लेकिन फ्रेंचाइजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, और दिवाली का टाइम था, टोटल धमाल डिसेंट बिजनेस करके चली गई, लेकिन क्रिटिक्स ने उसे इतना ज्यादा भाव नहीं दिया। थैंक गॉड कवाई कब चली गई पता ही नहीं चला। भाई सब कुछ था लेकिन काम नहीं कर पाई, सिर्फ 8 से 9 करोड़ की ओपनिंग की थी, और इसके बाद वो नीचे ही जाते जा रहे हैं। तो मासी कॉमेडी का ब्रांड थोड़ा वीक हो चुका है। सीक्वल का भी ट्रैक रिकॉर्ड उतना सॉलिड नहीं है, ऑडियंस अब सीक्वल पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती है। बॉलीवुड वाले सीक्वल के साथ हमारा काट देते हैं, हमें पता चलता है। सिंघम से हमारे पास कोई बेटर एग्जांपल हो सकता है क्या यार, कि किस तरीके से इस सीक्वल्स को खराब करते हैं। और उधर भाई सबसे बड़ी बात यह कि धड़क 2 का नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी जागती है, क्योंकि पहली फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा कमाया था। डिस्पाइट मिक्स्ड रिव्यूज, तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी यूथ की अपील तो है, मैं इस बात को मानती हूँ, प्लस इमोशनल ड्रामा का कनेक्ट है, और फिर सैयारा का बम्पर ओपनिंग का एग्जाम्पल भी मिल गया है भाई, कि यंग जनरेशन को तो ये सब पसंद आने वाला है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब पब्लिक में यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू जेम, कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी। अजय देवगन की लॉयल ऑडियंस सिंगल स्क्रीन पर देखने जाएगी, मल्टीप्लेक्स में यूथ देखने जाएगा, आखिर कौन किसकी तरफ जाएगा, यही तो असली मजा है, यही असली टेस्ट है इन दोनों का। थोड़ा प्रेडिक्शन अगर मैं अपने हिसाब से करूं तो भाई अगर सन ऑफ सरदार 2 का कंटेंट टाइट निकला तो ओपनिंग डे पर 12 से 14 करोड़ नॉस्टैल्जिया हेल्प करके कमा सकती है। वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया हुआ तो भाई 90 से 100 करोड़ की लाइफ टाइम का कलेक्शन कर सकती है। धड़क 2 मल्टीप्लेक्स में इमोशनल कनेक्ट और
यूथ वाइब से ओपनिंग कर सकती है 9 से 12 करोड़ की, और लाइफ टाइम कलेक्शन डिसेंट हो सकता है। अब देखना ये होगा कि काम क्या करेगा बॉक्स ऑफिस पर, हमारा मासी कॉमेडी या फिर हमारा प्यार भरा ये प्रसाद जो हमें मिल रहा है धड़क 2 के रूप में। बाकी तुम बताओ कि तुम क्या देखना चाहते हो, धड़क 2 या फिर हमारे पाजी की सन ऑफ सरदार। देखो यार, सोशल मीडिया पे सन ऑफ सरदार अभी के टाइम में बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, क्योंकि भाई उनके पोपो वाले और दूसरा वो पहला तू दूजा तू वाला जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसकी वजह से। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरे क्लैश में सन ऑफ सरदार 2 बाजी मार ले जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।